चले देखेंगे अब आप इसमें इस लास्ट क्वेश्चन को और देखो। देखिए 11 12 में क्या होता है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते हैं, अच्छे से लगते हैं ना, लगता है ना अच्छा सा। ये क्वेश्चन वाह ऐसे अवकलन कर दिया आंसर आ गया, है ना, ऐसे समाकलन कर दिया आंसर आ गया। यहाँ क्या होता है कि थोड़ा सा, वैसे तो अभी फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ टफ नहीं है, थोड़ा सा एक पेपर में दिक्कत आती है बच्चों को, वो रहता है सेकंड ईयर का, एक पेपर थर्ड ईयर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम तो सब जगह आती है, ऐसे छोटी मोटी बच्चों को, अब ऐसे थोड़ी है कि सभी को आए। देखिए यहाँ ए से डी तक लघुत्तम मार्ग निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, कोई दिक्कत तो नहीं। ए से डी के लिए कितना 0, बाकी का इनफाइनाइट 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 पहले की तरह। यहाँ इसकी डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे, ए से कितने रास्ते जा रहे हैं, ए से कितने रास्ते जा रहे हैं, एक तो जा रहा है बी के लिए और एक जा रहा है सी के लिए, तो इस 0 को तो यूं लिख दोगे, बी के लिए कितना है 7, सी के लिए कितना है 1, बाकी का कोई रास्ता नहीं जा रहा, तो इनफाइनाइट मिनिमम कितना 1, कहाँ पहुंच गए सी पर, जैसे 0 को और 1 को तो फिक्स कर रहे हैं ना। अच्छा सी पे पहुंच गए ना, अब सी से कौन कौन से रास्ते कितने जा रहे हैं, एक तो बी के लिए जा रहा है और एक ई के लिए जा रहा है और एक एफ के लिए जा रहा है, बाकी का ए से सी के लिए तो आ रहा है जाने का, ये ध्यान रखना डायरेक्शन का इसमें, ठीक है ना, किसका ध्यान रखना है, तीर का चिन्ह जो लगा हुआ है ए से सी के लिए तो ये आ रहा है जाने का, ठीक है ना। अब देखो इसमें तो फिलहाल हम देखेंगे जैसे सी पे पहुंच गए तो सी से एफ के लिए कितना 3 और 1 4, एफ के लिए कितना हो गया 4, सी से ई के लिए कितना 4 और 1 5, सी से ई के लिए कितना हो गया 5, सी से और किसके लिए डी के लिए 3 और 1 4, डी के लिए कितना 4, 7 से तो छोटा ही है ना, डी के लिए है क्या कुछ, डी के लिए नहीं है और जी के लिए नहीं है, मिनिमम कौन सा 4, कोई सा भी सेलेक्ट कर लें, ये कर लिया, आप चाहते तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या बना, बी पे पहुंच गए ना, फिर दोबारा तो फिर तो ऐसे ही लिख दो 0 4 1, अब इस बी पे पहुंच गए, बी से देखना कितने रास्ते जा रहे हैं, एक तो ई के लिए, तो ई के लिए 2 और 4 6, ई के लिए कितना 6 लिखेंगे क्या 5, एक बी से किसके लिए जा रहा है डी के लिए कितना है 8 और 4 12, किसके लिए डी के लिए 12, तो लिख देंगे। इनके लिए एफ जी के लिए कुछ नहीं है तो इनको इतना ही, तो जितना पहले थे मिनिमम कौन सा 4, नियत करो ये 0 4 1 1 और ये 4, इतना सब कुछ नियत हो चुका था अब तक। 4 किस पे एफ से कौन सा रास्ता जा रहा है, ई के लिए है 7 और 4 11 हो जाएगा, ई के लिए कितना हो जाएगा 11, लिखेंगे क्या 5, पहले ही छोटा तो 5 को लिखोगे ना। अच्छा इसके बाद में एफ से जी के लिए 7 और 4 11, किसके लिए जी के लिए 11 कितने, और डी के लिए 10, डी के लिए एफ से डी के लिए 10 जा रहा है, 10 और 4 ये 14, डी के लिए लिखेंगे क्या 14 नहीं लिखेंगे ना, मिनिमम कौन सा है 5, तो इसको नियत करो क्या आया 0 4 1 5 14। अच्छा अब देखो इसमें ई पे पहुंच गए ना, ई से जी के लिए कितना 2 वे और 5 ये 7, किसके लिए जी के लिए 7, और कोई रास्ता है क्या इससे ही से और नहीं जा रहा ना, तो इसको 12 को यूं लिखेंगे, मिनिमम बनता है 7, नियत करेंगे। जैसा कि आपको बताया जरूरी नहीं है कि किसी भी सीट्स का नियतन हो, ठीक है ना।
तो कितना आ गया टोटल 7। पथ लंबाई बराबर 7 और पथ कौन सा रहा देखना क्या आएगा 1 2 3 मतलब ए से सी पे जाओ सी से ई पे जाओ A to C to E to G हो जाएगा कि नहीं ए से सी पे 1 और 5 और 2 7 इससे छोटा पथ नहीं होगा। करें कंप्लीट कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को समझ में आ गया ना सब कुछ। इसीलिए मैंने कहा था कि जब तक मैं क्वेश्चनों को कंप्लीट ना कर दूं कोई भी बीच में नहीं तो फिर दिक्कत आती ना। तुम अगर ये कहते और मैं आपसे ये कह देता पहला सवाल करा के कि नोट कर लो फिर तुम अपने दिमाग लगाते इधर उधर और जब 2 समस्याएं सामने सॉल्व हो जाती हैं तो फिर डाउट्स नहीं रहता और 3 हो जाएं तो और भी अच्छी बात हो जाती है। 3 हो जाएं तो और भी अच्छी बात होती है ना। कितने पे पहुंच गए? कितना टाइम लग सकता है नोट करने में? 5 से 10 मिनट करो नोट।
एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं आपको सभी, इसी एक्सरसाइज के करने बस। अब आप यूनिट डालेंगे थर्ड। कौन सी यूनिट रहेगी? थर्ड। हो गया ना कंप्लीट? और हेडिंग डाल दीजिए समतलीय ग्राफ। समतलीय ग्राफ, हाँ जी। चैप्टर का नाम नहीं है ये, टॉपिक का नाम है, चैप्टर यही है। देखिए समतलीय ग्राफ क्या होता है ये जान लो। हमने कोई पूर्णखंडी ग्राफ सेलेक्ट किया है। क्या सेलेक्ट किया है? पूर्णखंडी ग्राफ। तो ये शीट्स जैसे V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है और ये V5 है। पूर्णखंडी में क्या होता है? V1, V3, V4 और V5 से जुड़ा होता है। V2 भी V3, V4 और V5 से जुड़ा होता है। अब अगर हम ये चेक करना चाहें कि आपने जो पूर्णखंडी ग्राफ लिया है 8, 2, 3, क्या इसके शीट्स V1, V2 और V3, V4, V5 के बीच में जो कोरे हैं इनको ऐसे बना सकते हैं क्या? देखो V1 से V3 के बीच में कोर, V1 से V4 के बीच में कोर, V1 से V5 के बीच में कोर, ऐसे ही V2 से V3 के बीच में कोर। क्या इनको ऐसे बनाया जा सकता है, ऐसे खींचा जा सकता है या समतल में इस तरह से आरेखित किया जा सकता है कि कोई भी दो कोरे आपस में काट के ना जाएं? समझे कि नहीं? क्या ना हो, काटे नहीं। ऐसे देखना V2 से V3 के लिए तो हो गई है, V2 से V5 के लिए ये हो गई, V2 से V5 के लिए और V2 से V4 के लिए ये हो गई। तो काटी क्या कोर? नहीं काटी ना। तो ये समतलीय ग्राफ है। कुछ आया समझ में? मैं अगर आपसे एक एग्जांपल लूं इसमें, देखिए एक प्रमेय आपको सिद्धि करवाई जाएगी। ये जो होता है ना पूर्णखंडी ग्राफ K33, पूर्णखंडी ग्राफ कौन सा? K33, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है, ये V6 है। V1 से ये कोरे हो गई, पूर्णखंडी है ना। तो पूर्णखंडी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हर एक कोर हर एक शीट से संबद्ध होती है, यानी
B1 का इसको कैपिटल B1 के शीट्स कहें, इनको कैपिटल B2 के शीट्स कहें। B1 का प्रत्येक शीट्स B2 के किसी न किसी शीट्स से एक कोर द्वारा संबद्ध होता है ना इसमें। तो आप देखिए यहाँ कि B1 है, अगर हम इसको चेक करना चाहें कि ये पूर्णखंडी ग्राफ है या नहीं, सॉरी समतलीय ग्राफ है या नहीं, पूर्णखंडी ग्राफ के द्वितीय समतलीय ग्राफ है या नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब कुछ नहीं दे सकते, आप चेक करके देखेंगे इसको है ना। वैसे मैं जवाब दे दूं, ये पूर्णखंडी ग्राफ है ना, समतलीय होता ही नहीं। एक पूर्ण ग्राफ होता है ना K5, वो भी समतलीय नहीं होता। कैसे देखो, B1 जुड़ गया इन सब से, जुड़ गया, चलो B2 जुड़ गया इन सब से, B2 जुड़ गया इन सब से, है ना। अब B3 को जोड़ना, क्या हुआ? कुछ गलत बना दिया? मैंने तो नहीं किया कुछ गलत। अच्छा यहाँ हो गया, यहाँ है ना। अरे कहीं से भी ले आओ, अभी तो सब रख लो तुम, क्यों टेंशन कर रही हो? मुझे ये बताओ, B1 है वो B4 B5 B6 से जुड़ गया, B2 है B4 से जुड़ गया, B2 है B5 से जुड़ गया, अभी B2 है B6 से जुड़ गया। अब B3 को जोड़ना, देखना इससे जुड़ गया B6 से, इससे जुड़ गया B5 से, अब जोड़ना है ये B4 से। क्या ये B4 से जुड़ सकता है? काटेगा ना। अब तुम्हारे दिमाग में और कोई विचार में तुम्हारे दिमाग में जो भी आइडिया है, जो भी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉपी पे बना सकते हैं और चेक करके बता सकते हैं। काटेगा ना? हाँ तो काटेगा ये। तो ये ग्राफ समतलीय नहीं है। पूर्णखंडी ग्राफ के द्वितीय क्या नहीं है? समतलीय। तो हेडिंग डालो समतलीय ग्राफ। यूनिट 3 और इसमें लिखें, समतलीय ग्राफ में लिखें यदि किसी ग्राफ G को एक तल में, यदि किसी ग्राफ G को एक तल में इस प्रकार आरेखित किया जा सके कि, इस प्रकार आरेखित किया जा सके कि इसकी कोई भी दो कोरें परस्पर प्रतिच्छेदी ना हो, तो ग्राफ G एक समतलीय ग्राफ कहलाता है। तो ग्राफ G एक समतलीय ग्राफ कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? जैसे पूर्णखंडी ग्राफ K23, पूर्णखंडी ग्राफ K23 एक समतलीय ग्राफ है। जैसे पूर्णखंडी ग्राफ K23 एक समतलीय ग्राफ है। एक समतलीय ग्राफ है। वो डायग्राम बना दो दरवाजे का। इन दोनों डायग्राम को बना दें, इन दोनों को बनाएं।
आगे लिखोगे किंतु पूर्ण द्विखंडी ग्राफ A33 किंतु पूर्ण द्विखंडी ग्राफ A33 एक समतलीय ग्राफ नहीं है। इसको भी बना दोगे फिर। दो थ्योरम आएंगे, इनके बारे में हम अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।